और बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार है। सोमवार को सत्र की शुरुआत के दिन विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक के मुद्दे पर नारेबाजी की थी। माना जा रहा है कि आज भी विपक्ष के तेवर तल्ख रह सकते हैं। महंगाई, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी की। और इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रुपयों का अनुपूरक बजट पेश किया था। और विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, जहां सीएम सम्राट की अध्यक्षता में इस बैठक में विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य यहां पर शामिल भी हुए हैं। बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनी है, साथ ही साथ विपक्ष के सवालों को जवाब देने पर भी मंथन हुआ। आपको बताएं कि बाकी पूर्व चुनाव को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा संभव हुई है। कार्य पूरा हो। जिस भी माननीय सदस्यगण हैं जहां से चुनाव जीत के आते हैं, अपने क्षेत्र के लिए सजग रहें, तैयार रहें। जहां अधूरा कार्य होगा ये सरकार पूरा करेगी। ये जो सदन चलेगा अभी 5 दिन तक, उसमें सभी लोग सदस्य उपस्थित रहें। जो सरकार के काम है और जो विधेयक है उस पर जो चर्चा होगी, गंभीर ध्यानाकर्षण से लेकर सभी जो लोक कल्याणकारी अपनी योजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा होगी। विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं ना। उनके नेता तो इजराइल और अमेरिका और ईरान में जो लड़ाई चल रहा है उसमें वो मध्यस्थता में जुटे हुए हैं। उनके नेता तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। दान दिया इस विद्यालय के निर्माण में, जिन्होंने अपना जमीन दान में दिया या जिनके श्रम से वो विद्यालय बना, उनका नाम प्रथम वाक्य के रूप में रहना चाहिए। सरकार ने उसको सिद्धांत स्वीकार कर। जब नेता अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता में गए हुए हैं तो इनके प्रदर्शन का कोई औचित्य है? विधानमंडल दल की बैठक थी, उसमें सभी विधायकों, सभी सम्मानित सदस्यों को ये आग्रह किए नेता सदन कि भाई सदन में सबकी उपस्थिति 100% रहनी चाहिए और सदन के बाद आप बांकीपुर उपचुनाव में भी 2 घंटा समय दी। विकास हो। संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, मॉनसून सत्र को लेकर लगातार बैठकें भी हुई एनडीए की तरफ से, और ऐसे में आज दूसरा दिन है। जो कई मुद्दे कल उठाए गए, वो चाहे शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, या फिर छात्रों के हित की व्यवस्थाओं के बारे में बात करी जाए, आज का दिन क्या कुछ खास होने वाला है? क्योंकि अनुपूरक बजट भी पेश हो चुका है और यहाँ रणनीति भी बन चुकी है एनडीए की तरफ से। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है, और आज भी बिहार विधानसभा हंगामेदार रहेगा, ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं। क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। नीट मामला हो या लगातार जो बिहार में हो रहे हैं, खास करके लोगों का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, रोजी रोजगार को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और आज भी सदन में इसको उठाने का काम करेंगे। हालांकि सरकार अपने तरफ से पक्ष रखने का काम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ की अगर तस्वीर की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो विदेश दौरा पे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुटता का संदेश देने का काम कर रहा है, नीट पेपर का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, फर्जी इनकाउंटर विपक्षों के तरफ से लगातार उठाया जा रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर के विपक्ष आज फिर से हंगामा करने की तैयारी में है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से कैसे जवाब दिया जाता है। देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा के, जहां पे मानसून सत्र सुबह 9 बजे से जो भी बिहार विधानसभा के जो विधायक हैं वो सभी लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लोग अपनी अपनी बात को रखना शुरू करेंगे। खास करके अगर विपक्ष के नेताओं की अगर बात करें, विधायकों की बात करें, तो विधायक तमाम मुद्दे को लेकर के जिस तरह से रणनीति तैयार किए हैं उसको लेकर के पत्रकारों से बातचीत करेंगे। और शून्यकाल में भी ये देखने को मिलेगा कि शून्यकाल में भी वो लोग पोटिकों में आकर के प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा में जनहित के मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाती है। और बिहार विधानसभा का मानसून सत्र से पहले अध्यक्ष के तरफ से बैठक किया गया था और सभी विधायकों से उन्होंने ये कह दिया था कि जो मानसून सत्र चलेगा उसको अच्छे ढंग से चलाया जाए, लोग सवाल जवाब लेंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से पहले दिन ही देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार आज भी बिहार विधानसभा में हंगामा विपक्षों का देखने का मिल सकता है। जी,
बिल्कुल नीरज, चलिए हंगामे एक ही बात आपने बताई कि किस तरह से मुद्दे हो सकते हैं, या फिर पिछले दिनों जो पहला दिन ही था जहां पर सिर्फ बजट पेश होना था, उस दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया, तो आज तो हंगामे के आसार है ही। लेकिन क्या नहीं लगता कि विपक्ष ने एक मुद्दा दे दिया है सत्ता पक्ष को, क्योंकि यहाँ नेता प्रतिपक्ष की ही मौजूदगी नहीं है सदन के भीतर। जो विपक्ष की अहम भूमिका में रहते हैं, वो जो सवालों का घेरा लगातार सड़कों पर दिखता है, जब तक वो सदन के भीतर नहीं आएगा तो ये आवाज बुलंद कैसी होगी? और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हम एक तस्वीर भी आपको दिखाने के, हम अपने दर्शकों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिहार बीजेपी के तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के एक कटाक्ष किया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, और लिखा गया है इस पे, मिलिए पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से परदेसी बाबू, यानी कि परदेसी बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव को बताया गया है, क्योंकि वो विदेश में है। और जब राजद का स्थापना दिवस था, स्थापना दिवस में भी नहीं थे, वो ऑनलाइन के माध्यम से अपने पूरे पार्टी कार्यकर्ता के लोगों को संबोधन किए थे। और उसके बाद ऐसे में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में जो राजद के उम्मीदवार हैं, एनडीए माफ करेंगे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, उनके प्रचार प्रसार में तेजस्वी प्रसाद नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं जो प्रत्याशी है उनको भी मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुख तो जरूर है। और उसके अलावे जब मानसून सत्र चल रहा है तो नेता प्रतिपक्षी गायब है, तो निश्चित तौर पे एनडीए के नेताओं को एक मौका मिला है विपक्ष पर हमला करने का। और विपक्ष अपने तरीके से बिहार में रोजी रोजगार को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, नीट पेपर को लेकर के सरकार पर हमला कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी और जदयू यानी कि एनडीए के नेताओं को एक मौका मिला है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर सवाल उठाने का, और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वो लोग सवाल उठाने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से बिहार बीजेपी के तरफ से जो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पे, उस पर लिखा गया है, विधानसभा मानसून सत्र गायब, विधानसभा उपचुनाव गायब, आरजेडी स्थापना दिवस गायब। यानी कि ये तस्वीर देख करके आप समझ सकते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव की फोटो लगा करके बिहार बीजेपी के तरफ से सवाल पूछा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष से, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में है। तो निश्चित तो हालांकि नीरज, जब ऐसा पोस्ट आ चुका है तो मतलब यह साफ है कि आज ये मुद्दा तो जरूर उठने वाला है सदन के भीतर। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम आपसे संपर्क करेंगे विधानसभा के इस मानसून सत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए।